जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। मास पारायण तीसरा विश्राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, यानी अब तक वे विकार युक्त ही रहे। किंतु मेरी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, कामरहित और भोगहीन हैं। यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका अज्ञान है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे पार्वती को सिर निवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। तब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, जिसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख हुआ। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने उन मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा लिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया, जिससे सब मुनि और देवताओं का सारा समाज प्रसन्न हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन व विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवजी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर भभूत रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लेकर शिवजी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर चले। हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपने अपने दल के सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते रहे कि विष्णु भगवान दिल लगी नहीं छोड़ते। विष्णु भगवान के इन प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। भांति भांति की सवारियों और भांति भांति के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के अनेक मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की अनेक आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई अत्यंत दुबला पतला है।
कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। सब भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। अनेक प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों का वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मस्त हैं। वे देखने में अत्यंत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब अपनी इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा का रचना चातुर्य भी तुच्छ लगता था। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर घर अनेक मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखा तो वहां हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग निकले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्यपूर्वक वहां डटे रहे। बच्चे तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे इस घबराहट और डर का कारण पूछा तब वे भय से कांपते हुए बोले, क्या कहें, कोई बात ही नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्य भागी है, क्योंकि वही पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर यही बात कही। शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री